वो जिस विंडो से आया हूँ ना, उसी से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं 1 मिनट देखता हूँ। अब थोड़ा इधर नहीं। भाई आ गया, सब संभाल लेगा, तू चल मार कर। देख संभल के ऋषभ, एक काम कर, इसे ट्राई कर। हो गया, पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। गाइस, सी हम लोग कहाँ फंसे हैं यार? किचन में इतना सारा खाना है यार, बहुत सारे गेस्ट भूखे और हम लोग यहाँ इतने सारे खाने के साथ। यार इससे पहले कि ये खाना चल के राख हो जाए और हम लोग रोस्टेड चिकन बन जाए, जस्ट ईट समथिंग। हम तो हंग्री। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन। आप उसकी बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही मिस्टर क्रेजी उतरा है। करण एकदम चुप, एकदम चुप। ओ गॉड, प्लीज प्लीज कुछ तो हेल्प कीजिए, मेरे लिए ना सही, इन दोनों के लिए। इनकी क्या गलती है? दोनों मुझे बचाने के लिए आ गए, मेरी वजह से यहाँ फंस गए। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। You fine? थैंक यू। भगवान जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज। जो रूप आपने मुझे सृष्टि का दिखाया ना आज, प्लीज दोबारा मत दिखाना। जब वो मुझसे लड़ती है ना, तभी अच्छी लगती है, लेकिन ये आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ये आज मुझे क्या हो गया? मैं सृष्टि के दर्द को इतना स्ट्रांगली कैसे फील कर रहा हूं? I don't know what's happening. मॉम इधर आइए 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। ये सब चीजों को आप इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? जो गलत है सब गलत है, आप उसे सपोर्ट क्यों कर रही है? ऐसी कौन सी बात है करीना? कौन सी गलत बात है जो मैंने सपोर्ट किया? मॉम, जस्ट बिकॉज किसी के सामने मैं आपको टोकती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ। देख, घुमा फिरा के बात मत कर। तू कहना क्या चाहती है? मॉम, सरला, आप क्यों इतना उससे सपोर्ट कर रही हैं? रत्ती भर की समझ नहीं इन लोगों को कि फंक्शंस कैसे ऑर्गेनाइज करते। हर फंक्शन में प्रॉब्लम, हर फंक्शन में प्रॉब्लम। अब इस फंक्शन में देखिए, ये आग लगी हुई है। हमारे दोनों बच्चे करण और ऋषभ दोनों अंदर है। आपको उनकी टेंशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप स्टूपिड प्रीता और सरला को सपोर्ट करने में लगी हुई। हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो अब ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है? मैं देख रही हूँ, सच में तू मेरी बेटी है। ओ कम ऑन मॉम, क्योंकि ना तो तुम्हारे में इंसानियत रही है, ना अपनापन, ना हमदर्दी किसी के लिए। अरे दिल अपना पत्थर का कर लिया तूने, इंसान होकर भी इंसानियत भूल गई। अरे प्रीता के परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है, उनके साथ मेरा लगाव हो गया, अपनापन हो गया है। इसी अपनेपन में हमारी खुशी है। इतनी सी बात है, कितनी और देर लगाएगी समझने में? I just can't believe this। आपको मैं गलत लग रही हूँ? कम ऑन मॉम, बात सही या गलत की नहीं है, बात परिवार की है, और परिवार को हमेशा प्यार से जज करते हैं। तो मेरी बेटी है, लेकिन कभी कभी मेरी दादी बनने की कोशिश करती है। काश कभी थोड़ी सी इज्जत अपनी माँ की होती, कभी मेरी बात का मान रखा होता, लेकिन नहीं। और रही बात करण और ऋषभ की, वो मेरे हीरे हैं, नायाब हीरे हैं, और मुझे नाज है कि वो प्रीता का साथ दे रहे हैं, प्रीता के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि प्रीता जैसी लड़की लाखों में एक होती है, लाखों में एक। गलत सोच रही हो दादी। वो दोनों इसीलिए प्रीता को नहीं बचा रहे कि उन्हें प्रीता की फिक्र है। फिक्र तो मामूली लफ्ज है, लेकिन प्यार में बहुत वजन होता है। और अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि ऋषभ प्रीता से तो प्यार करता है। अब करण भी प्रीता के लिए वही फील करने लग गया है। ब्लडी फूल। बेबी, कंट्रोल, अपने गुस्से पर काबू रखो प्लीज। फायर ब्रिगेड आ गई, मैं चलती हूँ। कम ऑन फास्ट, कम ऑन, जल्दी आओ। अरे जल्दी में। अरे देखो, इधर देखो, चलो जल्दी। हाँ, अरे रुक जाइए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए।
ये आग लगी कैसे? वो पता नहीं कैसे लगी, लेकिन धुआं ना बाहर किचन से ही आ रहा था। जी हाँ, किचन में सबसे पहले लगी होगी, वहीं से स्प्रेड हुई होगी। वहां पे आग लगने के चांसेस ज्यादा है। प्लीज आप चेक कर लीजिए। अब मेरी बेटी अंदर है, आप जाके उसे बचा लीजिए। चाहिए ये मेरी प्रीता दी ना अंदर किचन में होगी, प्लीज आप सबसे पहले उन्हें बचाइए। और मेरे दोनों भाई भी अंदर गए। ये सब छोड़िए आप, लूथरा के दोनों बेटे अंदर है, आप पहले उन्हें अटेंड कीजिए, पहले उन्हें बाहर निकालिए। आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम है ऋषभ लूथरा, और एक बीपीएल प्लेयर है, बहुत फेमस है, करण लूथरा। पहले आप उन्हें अटेंड कीजिए, पहले उन्हें बाहर निकालिए आप। देखिए मैम, हम लोग सर्च करने के लिए अंदर जा रहे हैं। वहाँ जो हमें सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले हम उसको बचाएंगे। उसके बाद जो भी मिलता जाएगा उसको हम बाहर लाते जाएंगे। ओके? आप जल्दी जाइए, 4 लोग हैं, मेरी बेटी है, इनके घर के भी 2 लोग हैं, और हमारे घर की एक और औरत भी, मेरे कटकटी। आप जल्दी जाइए, जल्दी जाके बचाइए। ओह, सो यू मीन टू से वो जानकी, वो तो कब की स्वर्ग पहुंच गई है। माय स्वीट सासू माँ। भगवान का शुक्र है ये लोग आ गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब तो फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुझे ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा है, वो हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा बहन जी, धीरज रखिए। कम ऑन एवरीबॉडी, अब जो भी करना है पूरी सावधानी के साथ करना है। अंदर 4 लोग फंसे हुए हैं, उनको सही सलामत बाहर निकालना है। इसलिए एक एक कमरा अच्छी तरह से देखो, चप्पा चप्पा छान मारो। अंडरस्टैंड? यस सर। मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ। ओके? गाइस, मेरा पेट तो भर गया। I mean, जलना है तो पेट भर के चलो, या मतलब ऐसे क्यों? राइट मिस करेली? करण, मेरा भाई तो सही, वो फोन पे यहाँ बिजनेस करता रहेगा, मैं कुछ ना कुछ खाता रहूंगा। समीर, हाँ समीर बोलो। ऋषभ भैया, कहाँ था आपका फोन यार? मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ यार, करण भाई का भी नंबर नहीं लग रहा। मैं स्पीकर पर फोन कर रहा हूँ, करण यहीं पर है, करण सुन रहा है। थैंक गॉड, आप सब लोग साथ में हो। सैमी, बहुत बड़ी पार्टी मिस कर रहा है। आजा यहाँ पे। बहुत सारा खाना है, हम लोग वहाँ भूखे और यहाँ इतना सारा खाना, और हाँ गरम गरम हवाएं भी चल रही हैं, टोलों के साथ। आजा। Oh my God! आप ठीक कह रहे थे ऋषभ जी, तुम तो सच में क्रेजी हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। समीर, तुम्हारा ये भाई है ना, इसका दिमाग खराब है। यहाँ हम इतनी बुरी हालत में, और इसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी पार्टी में अपनी बेबी डॉल्स के साथ। क्या हुआ? प्रीता। हाँ समीर बोलो। दी सृष्टि, तुम बाहर ठीक हो ना? दी आप ठीक हो? Thank God. यहाँ पर ना फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। वो लोग आपको बचाने आते होंगे दी। और करण भाई और ऋषभ भाई को भी। क्या? वो तीनों किचन में। तुम लोग को जाके बताना पड़ेगा। दी, मैं फायरमैन को बता के आती हूँ कि आप तीनों एक ही जगह पे हो। I mean किचन में हो। मैं अभी आ रही हूँ। समीर जल्दी करो, ओके। आप लोग घबराना मत, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। Stay strong. Okay guys? आप इसे सांस लीजिए, धुआं लंग्स में नहीं जाना चाहिए। करण, यू सीरियस? इससे 1000 बार तेरे को मैंने बोला कम से कम एक रुमाल अपने पास रखा कर। ये लीजिए। आप लीजिए, आप धुआं अगर अंदर गया तो आप बेहोश हो सकती है। साथ में पार्टी कंटिन्यू करनी है तो उसको मुंह पे रखे रखो, नहीं करनी है तो मत रखो। ऐसे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आज एक क्रिकेटर डॉक्टर को हेल्थ एडवाइस दे रहा है। गाइस, 3 cheers for me। मुझे बचाने के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी लाइफ का रिस्क ले लिया। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पांडे, तुम उधर जाओ। शिंदे, तुम जल्दी करो, फास्ट उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। ये देखिए वो फायरमैन, वो रेस्क्यू टीम सब आ चुके हैं। वो लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना काम जानते हैं। आई एम डैम श्योर वो प्रीता को बचा लेंगे आंटी जी। प्रीता तो बच जाएगी, लेकिन पता नहीं पूरी जिंदगी तुम उसकी देखभाल, उसकी रक्षा कर भी पाओगे कि नहीं। सॉरी मैम, मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आ रहा। आज रोके के दिन मैंने कितने विश्वास से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था।
वो वहाँ पर फंसी हुई है, पता नहीं उसे कुछ हो भी सकता है और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि तुम्हें जरा सा भी डर लग रहा है कि अगर प्रीता को कुछ हो गया तो तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम आराम से यहाँ पर खड़े। अरे तुमसे तो अच्छे वो ऋषभ और करण है, इतने अच्छे दोस्त है कि दोस्ती के कारण ही वो कम से कम उस आग में चले गए प्रीता को बचाने के लिए। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा अपनी जान की परवाह नहीं की और तुम यहाँ खड़े रहे। तुमने इतनी सी कोई कोशिश की कि तुम्हारी होने वाली पत्नी वहाँ फंसी हुई है और जाकर तुम उसे बचा लो। आंटी प्लीज मेरी नहीं सुनना है मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी वहां पर फंसी हुई है आग में, उसे कुछ हो गया तो अरे कितने हर बारों से मैंने करोड़ों में से तुम्हें चुना था अपनी प्रीता। करोड़ों से भी अच्छी है वो, इतनी अच्छी है कि मुझे लगा था कि शायद उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, वो जो उसका ध्यान रखेगा, उसे इज्जत देगा, उसे प्यार देगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसकी जान की परवाह भी नहीं है। उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन तुमने एक बार भी कोशिश नहीं करी उसे बचाने की। मुझे लगता है मैंने गलती की, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की है। मेरी प्रीता के लिए तुम आंटी जी ऐसा नहीं है, मैं तो आंटी मुझे ऐसी कोई बात नहीं। आंटी जी मेरी बात तो ऐसी आग में तो किसी का भी बच पाना मुश्किल है। फिर भी सब लोग तैयार हैं? यस सर। लेट्स गो। अजीब बात क्या यार, मेरे पेट में चली गई, शोले उठ रहे मेरे पेट में। डम्बो यकीन नहीं आता, देखो धुआं भी निकल रहा है। करण, ये कोई टाइम है बचपना दिखाने का? बिहेव योरसेल्फ। प्रीता, इधर यू ओके? ओके यार, ये तो वही बात हो गई, धुआं गोज अप, वी गो डाउन। स्टॉप। गाइस, हम तीन बंदरों की तरह नहीं लग रहे। इसमें दो की आंख और कान खुले और मुंह बंद है, सिर्फ मैं हूँ जिसका मुंह खुला हुआ है। बोलो कौन सा गाना सुनोगे? ओह गॉड, मत करो। रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। मैं जानती हूँ आपको लगता होगा कि मैं आपके पीछे ही पड़ी रहती हूँ, बार बार रोक के आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन एक बार आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए। आप और आपकी फैमिली हमारी फैमिली के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती रहती है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे लोग, कितना फायदा उठाएंगे आप हमारा? हाँ, और आप आज तो हद ही हो गई। आज तो हमारे घर के 2 बच्चे उस आग में कूद पड़े हैं अपनी जान को जोखिम में डालते हुए। क्यों? आपकी प्रीता को बचाने के लिए। Isn't that a little too much? झूठ नहीं कहूंगी, पर सच में वो दोनों आगे बढ़कर मेरी प्रीता के लिए आग में कूद गए तो अच्छा ही लगा मुझे। लेकिन मैं क्या करती? मैं उन्होंने कहा कि
और उन्होंने अपनी दोस्ती भी निभाई। सच कहती हूँ, एक माँ के दिल से पूछे ना तो हमेशा मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती। इतने अच्छे बच्चे हैं आपके परिवार। क्या करेंगे आपकी दुआओं का? हाँ? अगर आज उन दोनों को कुछ हो गया तो उनमें से एक की किसी की जान चल। ऐसे गंदे शब्द मुंह से मत निकालिए। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और मेरा भगवान जानता है। मेरी दुआएं उनके साथ, भगवान का हाथ उन पे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और अब तो ये भी आ गए फायर ब्रिगेड वाले, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ? कितनी दुआएं देंगे आप अपनी? क्या गारंटी है आपकी दुआओं का? मैं तो बस यही समझती हूँ कि आप बहुत ही सेल्फिश है। आपको और कुछ नहीं पड़ी हुई, बस आपको प्रीता को बचाना है। दिखाई नहीं दे रहा आपको कैसे आपकी बेटी ने हमारे घर के दोनों बच्चों को मजबूर कर दिया? आज उस फायर में कूद पड़े हैं दोनों। 2 टके की लड़की ने कुछ जरूर काला जादू किया है मेरे बच्चों पे। दीदी, आपके मुंह से ऐसी मनहूस बातें अच्छी नहीं लगती। मैं विनती करती हूँ, भगवान के लिए चुप हो जाइए। भाभी आप चुप हो जाइए। आप जरूरत से ज्यादा अच्छी बनती है ना, इसलिए ऐसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। और मनुष्य मेरी बातें नहीं, मनुष्य ये लोग और इनका ये हॉल है। यहाँ जब देखो एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। क्या लूथरा से ठेका ले रखा है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का? और आज तो हमारे बच्चों पे बनाई है। मनुष्य हम नहीं, हमारी बातें नहीं, मनुष्य ये इनका हॉल और इनकी बेटी है। एक सेकंड, कोई भी गाली देनी है ना और बुरा कहना है तो मुझे कहिए। मेरी इस रोजी रोटी, इस कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को भी आप कह सकते हैं क्योंकि आप इसकी मेहमान हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप लूथरा परिवार से हैं और हमारी मेहमान हैं। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा गुरूर। अगर आपने उसको कुछ भी कहा ना तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आ गई अपनी औकात पे। देखा भाभी कैसे जहर उगल रही है ये? दीदी, इसमें सरला जी का क्या कसूर? मजबूर भी तो आप ही ने किया ना। भाभी आप भी? कम ऑन, यहाँ तो बात ही करनी बेकार है। सरला जी, बस इतनी दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे सलामत रहे। उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो लगता है कि हमारा सारा खेल बर्बाद हो गया। ये जो सरला, जो लोगों को तुम्हारी तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी, वो तुम्हें कितना सुना गई। अब तो सरला की बातों से साफ साफ लगता है कि उसे इस रिश्ते में बिल्कुल भरोसा नहीं है। बेबी तुम टेंशन मत लो, तुम जानती हो ना मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, और रही बात सरला की, तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। अपनी बातों की जाल में उसे लपेट करना, दोबारा मैं उसे बेवकूफ बना दूंगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे तुम कितनी भी अपनी बातों को घुमा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि ये प्रीता इस रिश्ते से बैकआउट कर जाएगी। देख लेना तुम। अरे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो, लिखने की कोशिश करो। ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ना सब लोगों का ध्यान वो फायरमैन और वो करण ऋषभ प्रीता पर है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रीता मुझसे ये रिश्ता तोड़ देगी? सिर्फ प्रीता तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ेगी, मुझे तो लगता है ऋषभ भी मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने बुक्स में पढ़ा है पृथ्वी, जब कोई इंसान किसी के लिए अपनी जान रिस्क पे डालता है तो बचने वाला बचाने वाले से प्यार करने लग जाता है। और ये डेयरिंग अटेम्प्ट उनके दिल पर बहुत असर करता है। वो स्टूपिड ऋषभ, वो पहले से प्रीता से प्यार करता था और आज के इंसिडेंट के बाद प्रीता भी उससे प्यार करने लग जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, वहाँ प्रीता के साथ सिर्फ ऋषभ थोड़ी ना है, वो करण भी है उसके साथ। लेकिन बड़ा भाई तो ऋषभ है ना, पहले उसकी शादी होगी। और ये जो प्रीता है ना, ये ऋषभ की बहुत इज्जत करती है। अगर वो जाके इसको प्रपोज करेगा ना तो वो हाँ कर देगी। तुम समझने की कोशिश करो, कुछ करो। इतने दिनों से हमने जो रिश्तों की सेटिंग बनाई है ना, वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। और ये जो आग हमने अपने दुश्मनों के लिए लगाई है, वो हमें बर्बाद कर देगी। ये भी खतरा तो तब होगा ना जब प्रीता इस आग से जिंदा बच निकलेगी। राइट। आ गए। आपको अंदर मेरी बेटी मिली, मेरी प्रीता वो अंदर ही है ना। आप ले और मेरे दोनों बेटे, मेरे करण और ऋषभ, वो मिले आपको अंदर? देखिए मैडम, हमारी टीम ने पूरी जगह तलाश कर लिया, ना कोई लड़का मिला ना कोई लड़की। ये क्या कह रहे हैं आप? दोनों अंदर ही तो गए थे, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। देखिए मैम, एक तरफ तलाशी हो चुकी है, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ तलाशी जारी है। तो ठीक से देखिए, जल्दी देखिए। हर तरफ सिर्फ आग ही आग और धुआं है, और कोई हमें बचाने नहीं आया।
ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे करण जैसा अच्छा और सच्चा दोस्त मिला। ऋषभ जी जैसा बॉस मिलना जो मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, मेरी इतनी इज्जत करते हैं, ये भी तो मेरी अच्छी किस्मत ही है ना।